नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आज हम मॉर्टल कॉम्बैट मूवी का एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस मूवी में हमें 3 तरह की दुनिया यानी अलग अलग किंगडम्स दिखाए गए हैं। एक हमारी दुनिया यानी कि ज़मीन, एक हेल यानी कि जहन्नुम और एक ऐसी दुनिया जहां पर बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। वहां सब कुछ अलग है। यह तीनों दुनिया आपस में बहुत लड़ा करते थे क्योंकि हर कोई बाकियों को हराना चाहता था कि वह एक दूसरे पर रूल कर सकें। इन लोगों की इस लड़ाई से डिसाइड किया जाता है कि इनमें एक वॉर होगी और उस वॉर के नाम पर यह मूवी भी है, यानी मॉर्टल कॉम्बैट। जो यह वॉर जीत जाएगा वह बाकी सारे लोगों पर रूल भी करेगा और बाकी सारे किंगडम के लोगों को अपने किंगडम में ले जाएगा। इसके टोटल 9 राउंड्स होंगे। जिस किंगडम में पावरफुल लोग रहते थे उसका नाम आउटवर्ड था और उसका लीडर यह नहीं चाहता था कि मॉर्टल कॉम्बैट हो क्योंकि वह खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम पुराना ज़माना देखते हैं जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है। उसका नाम हांगसो था और वह अर्थ किंगडम का सबसे अच्छा वॉरियर था। वह अपनी बीवी, एक छोटी बेटी और एक छोटी सी बेबी गर्ल के साथ रहता था। वह अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। एक दिन हांगसो घर पर नहीं होता। उसके घर पर आउटवर्ड का एक वॉरियर अटैक कर देता है। वह आदमी वहाँ के सारे लोगों को मारने लगता है और फिर हांगसो की बीवी और उसकी बेटी को भी पकड़ लेता है। हांगसो की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को ज़मीन के नीचे छुपा दिया था, लेकिन वह आदमी उसकी वाइफ और उसकी बेटी को फ्रीज करके मार देता है। इतनी देर में जब हांगसो वहाँ पर आता है और देखता है सब लोग मरे हुए हैं तो उससे फाइट करने लगता है। उन दोनों की फाइट के दौरान वह आदमी हांगसो को जान से मार देता है। हांगसो की सोल हेल की दुनिया में चली जाती है और तभी वहाँ पर आते हैं अर्थ के लीडर जो कि छोटी बच्ची को वहाँ से निकालते हैं और हांगसो का खंजर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब स्टोरी मूव करती है प्रेजेंट की तरफ। वहाँ हम देखते हैं आउटवर्ड ऑलरेडी 9 राउंड जीत चुकी थी और जल्द पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाली थी, लेकिन साथ ही ये प्रोडिक्शन भी थी हांगसो का खून बहुत से यंग लोगों को इकट्ठा करेगा जो कि उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करेंगे और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। अब जिन लोगों को चुना गया था कि वह उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करेंगे उनकी बॉडी पर एक निशान था जो कि कोई ड्रैगन बना हुआ था। उनमें से एक आदमी का नाम कोल होता है जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। उसको अक्सर हांगसो और खंजर के विजन्स आते थे, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ड का वही वॉरियर इसे मारने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। वह उन्हें अपनी एक दोस्त का नंबर देता है और कहता है कि तुम उसके घर चले जाओ, और वह खुद उस आउटवर्ड के वॉरियर से लड़ने लगता है। आउटवर्ड का वॉरियर उसके हाथ फ्रीज करके उन्हें ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल और उसकी फैमिली उस आदमी के घर पहुंचते हैं। उस लड़की का नाम सोनिया होता है। वह उन्हें कहती है कि हम दोनों आर्मी में थे, हमें एक टास्क दिया गया था कि उन लोगों को ढूंढो जिनकी बॉडी पर ये निशान बना है, जिससे पता चलता है कि वह लोग किंगडम अर्थ के वॉरियर्स हैं। हम तब से उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। वह कोल को बताती है कि तुम्हारे जिस्म पर भी एक ड्रैगन जैसा निशान है, तो इसका यह मतलब है कि तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ोगे, तुम्हें नेचर ने चूज़ किया है। कोल हंसने लगता है, क्या आप मजाक कर रही हैं? तो सोनिया कहती है कि नहीं, हमें बाकी लोगों को भी ढूंढना है जिनकी बॉडी पर यह निशान है। तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मुझे ज्वाइन करोगे। सोनिया कोल को एक ऐसे आदमी से मिलाती है जो कि बहुत गुस्से में रहता था। उसे एंग्री आदमी कहा जाता था। उसकी बॉडी पर भी वह निशान था। वो लोग अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक रेप्टाइल जैसी एक क्रिएचर आ जाता है। वह लोग उसे बहुत लड़ते हैं। लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही थी, लेकिन आखिर में वह एंग्री आदमी उस क्रिएचर को मार डालता है। अब कोई भी नहीं जानता था कि किंगडम अर्थ के वॉरियर्स की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, लेकिन यह एंग्री आदमी जानता था। पर यह कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं किसी को बताने वाला हूँ। तो सोनिया इसे पैसे ऑफर करती है जिस पर यह मान जाता है और फिर ये लोग एक प्लेन के ज़रिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यह जगह एक डेजर्ट में एक मंदिर था, एक टेम्पल था जहाँ पर 4 साल की ट्रेनिंग किया जाता है और यह किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाया था। वहाँ पर उन्हें टेम्पल गाइड मिलता है जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर ही था। वहाँ पर पुराने ज़माने की पेंटिंग्स होती है जिन्हें देखकर कोल को फिर से विजन आने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोनिया का दोस्त भी यहाँ पर आ चुका है। बेशक उसके हाथ नहीं थे, लेकिन उसे मैकेनिकल हाथ लगाए गए थे और ये हाथ किंगडम अर्थ के लीडर ने लगाए थे जो कि अब यहाँ पर आ चुका था। वह वहाँ पर उन सब वॉरियर से मिलता है और कहता है वॉर में बहुत कम टाइम बाकी है, तुम लोग तैयार ही नहीं हो, तुम लोगों में कोई पावर भी नहीं है। तभी वहाँ पर आउटवर्ड का लीडर आता है। उसके साथ भी कुछ वॉरियर्स थे, वह इन्हें मारने के लिए आए थे, लेकिन किंगडम अर्थ का लीडर इनके आगे एक शील्ड बना देता है जिसकी वजह से
वह इन सब पर अटैक नहीं कर पाते। फिर टेम्पल गाइड का भाई अपने भाई से कहता है कि हमें भी तो सुपर पावर्स हैं, क्या हम इनका साथ नहीं दे सकते, हम भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो उसका भाई भी राज़ी हो जाता है और वह अब भी इन वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उसकी बॉडी पर वह मार्क नहीं था, ना ही उसके पास कोई सुपर पावर्स थी। ट्रेनिंग के दौरान सबकी सुपर पावर रिवील हो रही थी जो सामने आ रही थी, जैसे कि टेम्पल गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता था। उसके भाई के पास एक ऐसी हेड थी जो कि ब्लेड की तरह काम करती थी। एंग्री आदमी अपनी आंखों से लेज़र निकाल सकता था। लेकिन अभी तक कोल की कोई भी सुपर पावर सामने नहीं आई थी। लेकिन जब अर्थ का लीडर कोल से कहता है कि तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम एक ग्रेट लीडर हैंक्सो की नस्ल में से हो। कई साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था और फिर तुम आगे उसी की नस्ल में से पैदा हुए हो। लेकिन कोल कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी बीवी बेटी के पास जाना चाहता हूँ। तो वह लीडर उसे घर पहुँचा देता है। वह जाकर बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आउटवर्ड का लीडर अपने वॉरियर्स तैयार कर रहा होता है। वह इन सब को लेकर किंगडम अर्थ पर अटैक करने आता है। आउटवर्ड का एक वॉरियर उस एंग्री आदमी से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देंगे और पावर भी। एंग्री आदमी क्योंकि लालची भी था तो वह उनके साथ मिल जाता है और लेज़र से वह शील्ड भी हटा देता है जो कि किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाई थी, जिसकी वजह से आउटवर्ड के लोग अंदर आ जाते हैं और उनमें बहुत लड़ाई होने लगती है। सब एक दूसरे को मार रहे थे। जब उस टेम्पल गाइड का भाई आउटवर्ड लीडर को मारने ही वाला होता है तब आउटवर्ड की एक फीमेल वॉरियर आती है और उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वह अपनी हेड से इसके 2 टुकड़े कर देता है। वह एंग्री आदमी भी किंगडम अर्थ के लोगों पर अटैक कर रहा होता है उनके साथ मिलकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल अपनी फैमिली के साथ घर पर होता है कि तभी वहाँ पर एक अजीबोगरीब जाइंट क्रिएचर आ जाता है जो उन पर अटैक करने लगता है। कोल जब ये देखता है कि उनकी फैमिली पर अटैक हो रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। उसकी सुपर पावर रिवील होने लगती है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर शील्ड आने लगती है। उसके हाथों में स्वॉर्ड्स आ जाती है जिनकी मदद से वह उस क्रिएचर को मार डालता है। कोल समझ जाता है कि टेम्पल पर भी अटैक हुआ होगा और अगर यह दुनिया तबाह हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा। बस यही सोचते हुए वह वापस टेम्पल की तरफ जाता है जहाँ पर सोनिया को आउटवर्ड की एक और फीमेल वॉरियर मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उसको पता चलता है कि ये तो वॉरियर ही नहीं है तो वो उसे छोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एंग्री मैन आ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए वह उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया के दोस्त के हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे थे। वह बहुत कोशिश करता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, पर तभी अचानक से उसके मैकेनिकल हाथ एडवांस हो जाते हैं, उनमें ताकत आ जाती है। आसपास के पत्थर उठाकर वह सोनिया को बचा लेता है। आउटवर्ड के लीडर को पता चलता है कि कोल हैंक्सो की नस्ल से है तो वह उसे मारने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी किंगडम अर्थ का लीडर ऐसी शील्ड बना देता है कि जहां पर वह लोग रह सकते थे। वह अपने सब वॉरियर्स को वहां टेलीपोर्ट करने लगता है, भेजने लगता है। लेकिन वहां तभी आउटवर्ड का लीडर का खास वॉरियर कोल पर अटैक करने लगता है कि वह उसे मार दे और उसे बचाने के लिए टेम्पल हेड का भाई आता है जो अपने हेड से उसे दूर कर देता है। लेकिन आउटवर्ड का लीडर उसे ही पकड़ लेता है और उसकी सोल निकाल लेता है। वह लोग शील्ड वाली जगह में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जहां पर फ़िलहाल वह सेफ थे। वहां पर जाकर किंगडम अर्थ का लीडर कोल को एक नाइफ़ देता है, यानी वह खंजर जो हैंक्सो का था। वह इससे कहता है कि अगर तुम इसे वॉर में यूज़ करोगे तो हैंक्सो की सोल तुम्हें हेल्प करेगी। कोल कहता है कि हम एक एक करके उनके वॉरियर से लड़ेंगे और एंड में हम उनके खास वॉरियर से लड़ेंगे ताकि उनका कोई भी वॉरियर्स हम पर अटैक ना कर सके। और फिर वह ऐसा ही करते हैं। वहाँ पर वह सोनिया का दोस्त और टेम्पल गाइड वॉरियर को मार गिराते हैं। अब सोनिया चाहती है कि इस किंगडम अर्थ में उस एंग्री आदमी को मार गिराए क्योंकि इसने उनके साथ धोखा किया था। सोनिया जैसे तैसे उसे मार गिराती है। अब फाइनली उसकी बॉडी का मार्क सोनिया की बॉडी पर आ चुका था और अब वह वॉरियर बन चुकी थी। वह वापस से वहाँ पर आती है जहाँ पर वॉर चल रही थी। उसकी सुपर पावर रिवील हो जाती है जो कि थी कि उसके हाथों से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो कि किसी को भी मार सकती थी। वह वहाँ पर आते ही आउटवर्ड की फीमेल वॉरियर को मार गिराती है। अब आउटवर्ड की लीडर को ये पता चलता है तो वह बौखला जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कोल की फैमिली को जाकर फ्रीज कर दो ताकि ये लोग हमसे जीत ना सकें। कोल को इस बात की खबर हो जाती है तो वह फ़ौरन से वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आउटवर्ड किंगडम का एक वॉरियर था। कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन वॉरियर अपनी फ्रीजिंग पावर से उसे फ्रीज करने लगता है। कोल वो खंजर बाहर निकालता है, लेकिन वॉरियर उसी खंजर से उसका हाथ जख्मी कर देता है,
जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है और उसी खून की अट्रैक्शन की वजह से हैंगसो किंगडम हेल की जगह से आज़ाद होकर यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अब वे एक स्कॉर्पियन बन चुके थे, फिर भी वे अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। कोल और हैंगसो दोनों उस वॉरियर से लड़ने लगते हैं। अब क्योंकि हैंगसो हेल से आया था तो वह वहाँ की आग अपने मुंह से निकालने लगता है, जो कि वह आउटवर्ड के उस वॉरियर पर डालने लगता है, जिसकी वजह से वह जलने लगता है। और दूसरी तरफ कोल अपनी फैमिली को आज़ाद करवा लेता है। हैंगसो कोल से कहता है कि तुम अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और यह कहकर वह वहाँ से चले जाता है। वहाँ पर किंगडम अर्थ के लीडर भी आ जाते हैं और उनके सब वॉरियर्स भी। इसी के साथ आउटवर्ड का लीडर भी वहाँ पर आ जाता है। वह बहुत गुस्से में होता है। वह अपने सभी वॉरियर की राख इकट्ठा करता है और कहता है कि इस बार तो तुमने मुझे अपनी चालाकी से हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं अपनी आर्मी लेकर आऊँगा। किंगडम अर्थ का लीडर कहता है कि तुम हार गए हो और तुम चले जाओ यहाँ से, और इसी के साथ वह उसे एक लेज़र बीम के द्वारा भगा देता है। इसके बाद अर्थ का लीडर अपने वॉरियर से कहता है, आज तो हम जीत गए, लेकिन हो सकता है कि बाद में भी कोई वॉर हो, उसके लिए और अच्छे वॉरियर्स चाहिए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।